स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्योंकि एनिमल सेल में जो होता है वह प्लांट सेल से कुछ कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं। दोनों अलग अलग नेचर के ऑर्गेनिज्म, इसलिए दोनों के सेल भी अलग अलग नेचर के होते हैं। जैसे एनिमल सेल में सेल वॉल जो होता है एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। दूसरा, एनिमल सेल में प्लास्टिड भी एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में प्लास्टिड जो होता है वह प्रेजेंट होता है। तीसरी बात, एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में जो होता है सेंट्रियोल जो होता है वह होता है एस्ट्रल सेल डिवीजन के लिए, लेकिन प्लांट सेल में कोई एस्ट्रल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल नहीं होता है। एनिमल सेल में जो रिजर्व फूड होता है वह रिजर्व फूड ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, जबकि प्लांट सेल में यह रिजर्व फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी कि एनिमल सेल में यह ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होता है और प्लांट सेल में यह स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। एनिमल सेल में गोल्गी एपरेटस यानी कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो होता है गोल्गी बॉडी यह दूसरे सिंपल फॉर्म में होता है, जिसको हम डिक्टियोजोम कहते हैं। यानी कि एनिमल सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस होता है और प्लांट सेल में यही गोल्गी एपरेटस दूसरे सिंपल फॉर्म में होते हैं, जिसको हम डिक्टियोजोम कहते हैं। डिक्टियोजोम कहते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस है, ये जो है मेन डिफरेंसेस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में।